जय माता की। दोस्तों, आज दूसरा पूजा का अंतिम चरण है और आज ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा की गई। भारतीय सभ्यता और परंपरा के अनुसार इसकी भौगोलिक स्ट्रक्चर को जब रीड करते हैं या एनालिसिस करते हैं तो पाते हैं कि विश्व स्तर पे भारत विश्व का हृदय है और यहाँ की संपदा, खनिज, औषधि पूरे विश्व को ताड़ती है। इसका प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत तो होती नहीं। ऋषि दृष्टा होते हैं, ऋषि जो होते हैं दृष्टा होते हैं। जगतगुरु शंकराचार्य पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य पूरी पीठ कहते हैं कि आज के वैज्ञानिक भी ऋषि ही होते हैं, वैज्ञानिक ही ऋषि होते हैं। तो भारत की धरती पे सदैव वैज्ञानिक पैदा हुए और आज भी इसका दृष्टांत ये है कि भारतीय एजुकेशन का बेनिफिट तो अमेरिका या इंग्लैंड, यूके के किसी देश ही ले सकता है। वेस्टर्न कंट्रीज ही लुप्त ले रहा है। भारतीय का क्या अपनी चीज़ों की, अपनी ताकत की कहाँ अहमियत, अपने विद्या की कहाँ अहमियत। खैर, ये तो चल रही विसंगतियाँ हैं, उसे आपको पता है। सारी ऋतु फलें भारत में उपलब्ध है। जब भौगोलिक पटल पे इस चीज़ को हम देखते हैं फिर भी हम उस प्रकार करते हैं जैसे एक फतिंगे की तरह हम दीपक पे लपक पड़ते हैं। ये नहीं पता कि आकर्षण के शक्ति के बल पे हम जलेंगे भी, जिंदा रहेंगे भी या मर जाएंगे। हमारे कहने का दो टुक में यही कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि हर एक जगह की भौगोलिक स्ट्रक्चर्स ये तय करता है कि आप क्या खाएं, क्या पहने, कैसे रहें। जिस जगह पे अभाव है वहाँ पे देश काल परिस्थिति पे वर्जित है तो वो उसके अकॉर्डिंग उसकी जो गतिविधि है, शारीरिक गतिविधि भी आदमी की चलती रहती है। क्योंकि ये शक्ति एक ही होती है, चाहे आप समुद्र के उस पार चले जाएं, समुद्र के इस पार रहते हैं। पंच तत्व से निर्मित शरीर है, वो वही काम करेगी, ये यही काम करेगी। बट क्लाइमेट चेंजिंग के अकॉर्डिंग आपके शरीर में मोटिवेशन होता है, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग होता है हेल्थ के अंदर में। आज हम विसंगति के ऊपर चल रहे, जबकि भारत ही एक ऐसा देश है जो इतना ज़्यादा निगेटिव वाइब्रेशन को झेल के चल रहा है अन्य देशों की अपेक्षा। जो मेरा रिसर्च है, आप दुनिया कैसे है मैं बताता हूँ। और भी कंट्रीज के आदमी शांति पाने के लिए घूम रहे हैं, मगर भारतीय सभ्यता में जहाँ शांति प्रद देश है, जो जहाँ शांति समों को मिला है, इतिहास गवाह है इस चीज़ का, मगर वहीं का आदमी अशांत है। दोस्तों, हमें अपने धरती को जानना चाहिए, हमारी भौगोलिक स्ट्रक्चर को जानना चाहिए, हमारे इतिहास को जानना चाहिए। हमारे टीचर थे जो प्राइमरी स्कूल के,
उनकी आज एक शब्द मुझे याद आती है। मैंने पूछा कि सर इतिहास का मतलब क्या होता है, तो उन्होंने बहुत सटीक शब्द में आवाज़ सवाल दिया था मुझे कि इत्ती जोर बीती और हास मने कहान। अपने भाषा में जो चीज़ बीत गया और उसकी जो हास्यप्रद चीज़ें हैं या दुखद चीज़ें हैं उसको सुनाना ही इतिहास है। हमें अपने कल्चर को जानना चाहिए। हमारे पास जितनी धरोहरें थी वो लुप्त हो चुका है और उसको मॉडिफाई करके हमारे ही पास परोसा जा रहा है, मगर हम जो है तो उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, आज मैं आपको थोड़ी देर और टाइम लूँगा, 5-7 मिनट के लिए, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहता। मैं कुछ तत्व को रखना चाहता हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन किया, सुश्रुत सत्ता, बांग भट्ट, चरक संहिता, पातंजलि, आयुर्वेद और हर्ब की बात अगर आती है तो आज भी अगर आदमी अपने मिट्टी के तत्व के अनुसार चले तो आज भी आदमी 110 से एभव साल जी सकता है। ये मेरा रिसर्च है। पंच तत्व से निर्मित शरीर, उसके अंदर जो ड्रग सिस्टम में बह रही चीज़ें हैं, 7 एलिमेंट्स, 7 धातु, और उसके एक जिसे आप कहते हैं ब्रेक और गियर का काम करने वाला जो त्रिदोष है, कफ, पित्त और वात का, उसकी बैलेंसिंग जो है हम तो आपको कम कहे मगर 400-500 साल की भी अवधि हो सकती है। और ये आप अनुमान नहीं लगा सकते कि आजकल आदमी जिंदा नहीं है उस साल का। आप देखने वाले बनिए, आदमी जिंदा हैं, हज़ारों साल के आदमी जिंदा हैं, मगर नज़रिया होता है हम कहाँ तक रीचेबल है ये समझ में आना चाहिए हमें। जैसा कि उदाहरणार्थ आप लोगों को पता है कि अश्वत्थामा, हनुमान, परशुराम, इस तरह के महापुरुष आज भी पृथ्वी पे हैं, क्योंकि वो लोग युग परिवर्तक कहे जाते हैं, जो सरेग युग में होते हैं और समय होने पे अपने साथ के यूनिट जो अदृश्य हैं, हिडन हैं, उसको जो है कलेक्ट करके उस समय के लिए प्रिपेयर भी करते हैं, जिसे हम और आप जान नहीं पाते। यही सत्य है, यही माया है। इसे जानने और मानने की जरूरत पड़ती है। स्वस्थ रहें इसके लिए हमें अपने डक्ट सिस्टम को जानना चाहिए। हमें ग्लैंड मतलब जो थैली है जिसमें हमारा अमृत भरा हुआ है और डक्ट के जरिए हमारे बाहनी तंत्र में बह के हमें पुष्टि देता है, उसकी जानकारी होनी चाहिए। हमारे डिजायरनेस से संबंधित जो ग्लैंड्स हैं, या आप उसको अगर दार्शनिक या आयुर्वेद के तौर पे कहते हैं, चक्र जो है, शरीर का चक्र या ग्लैंड कह लीजिए आप, है ना। हर एक ग्लैंड के साथ के अंदर में कई सारे ऑर्गन्स हैं और उसके कार्यवाहिका हैं, है ना। और उसी प्रकार आयुर्वेद कहती है जितने भी चक्र हैं और उसके साथ उसके जो है सो काम करने वाली शक्तियां हैं। तो आयुर्वेद ने शक्ति का नाम दिया है कि शरीर में जितने भी चीज़ केमिकल रिएक्शंस होता है वो सारी शक्ति का चीज़। जैसा कि मैंने इससे आगे के आज से पहले यूट्यूब पे आप वीडियो देखे होंगे, मैंने कहा था कि हमारे शरीर के अंदर ही भक्षी कोशिका है, भक्षी कोशिका जिसे आप कंकाल देवी कहते हैं, जो क्रोध की रूपी काली माँ है, जिसको आप उदाहरण देते हैं, वो आपके कोशिका के तौर पे आपके शरीर में इसीलिए बैठी हुई हैं कि इस शरीर में जो हवा महल है, हवा महल का मतलब मैं इसीलिए का नाम दिया, इसको संज्ञा दिया कि आप किसी भी शीशा से बंद घर को आप 2 महीने छोड़ दीजिए, तीसरे महीने में आएंगे तो कितने किलो डस्ट निकलेंगे आपको। ये तो खुले नाकों के तले आप रोड पे चलते हैं, इसके अंदर जो चीज़ें आती है या अन्न के जरिए जो आपके हमारे क्या नाम है,
हमारे अमाशय के बाद, छोटी आंत के बाद हमारे जो रस बन के जो हमारे लिवर में जाती है, उसमें क्या है, उसकी प्यूरिफिकेशन कौन करती है, और उसमें जो डस्ट, जो केमिकल या जहर बचा होता है, उसको भक्ष कौन करती है, उसी के लिए तैयार रहती है वो कि कब आए जो मैं उसको खाऊं, उसी का भोजन वही है। ये साइंटिफिक एविडेंस है ना कि आपके लिवर में ऐसी भक्षी कोशिका है, कुपर सेल्स हैं, जो आपके मरे हुए चीज़ को खाती है, जिसको जो स्प्लीन ने जन्म दिया आरबीसी को, और वहीं पे मरती है और वहीं पे कुपर सेल उसे खा जाती है, और खा के जो उससे तैयार करती है, खाने के बाद पचा के जो रस निकालती है, वही आपका पित्त होता है। आप इसको समझिए, शास्त्रों को समझिए। पीताम्बर धरम हरिम, जो हरि का स्थान है, मणिपुर चक्र है। मणिपुर चक्र मतलब ये मणिपुर चक्र है आपका नाभि, और यहाँ पे लीवर है, और लीवर के नीचे पित्त है, वही है मणिपुर चक्र। और पित्त जिसे बाइल जूस कहा है, इससे पहले मैंने चर्चा किया आपको, जो बाइल जूस है, अगर वो आपके रसों के अंदर जो है एससीएल से गल के जो रस आपसे आमाशय के जरिए, आमाशय से स्मॉल इंटेस्टाइन्स के जरिए आप लीवर्स में जाएगा, तो उससे पहले, लीवर से पहले उसका डक्ट जो है जो कहाँ कनेक्ट होता है, वो पीताम्बर से, पित्त के यानी बाइल जूस से कनेक्ट होता है। जब उस अम्लीय चीज़ जो यहाँ तक गया है उसमें क्षार मिलता है, तब जो है सो वो प्योर रस बनता है, और जाके भीतर में फर्मेंटेशन होता है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट बसा निकलता है। कहने का मतलब कि क्षार सिंधु में जो भगवान विष्णु बसे हुए हैं, इसका ये साइंस है, ये समझिए आप कभी भी कोई भी सनातन सभ्यता को चैलेंज नहीं कर सकता। मैं आज एक शब्द और कहना चाहता हूँ विश्व के जानकारों को कि बिना सनातन विधा के एक कदम भी अपने या अपने सुख की चीज़ों को घसका के नहीं दिखा सकता। अगर कहा गया है भगवान विष्णु क्षीर सागर में निवास करते हैं, और खरे के सागर में जो खरा पानी है वहाँ पे निवास करते हैं, तो इसका मतलब यही होता है, जिसका आसन विशांभर है, जो शेष नाग है। तो आप एक चीज़ देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब से आप एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इतना हानिकारक केमिकल है, जो अगर उंगली में भाप लगे तो उंगली गल जाए। तो इस चीज़ के लिए हमें इसे जानना चाहिए, मानना चाहिए। तो चलिए, मैं आज आपको कुछ अपने शास्त्र, दुर्गा सप्तशती मेरे हाथों में है, मैं आज आपको ये बताना चाहूँगा कि आपके स्वास्थ्य से जड़े ये जो क्या नाम कहते हैं, सप्त अश्लोकी दुर्गा है। सप्त अश्लोकी दुर्गा आपके हेल्थ से क्या रिलेशन रखता है, इसका साइंटिफिक एविडेंस क्या है हमारे नज़र में, और आपको फल कैसे मिल सकता है। ये तुरंत फलदायिनी होती है। फर्स्ट बात तो मन कर्म वचन से आपको शुद्ध होना चाहिए। किसी भी यंत्र की जब स्थापना करते हैं तो उसके तंत्र और उसके मंत्र को मूल को ध्यान में रख के होता है। अगर उसके वर्ण या अंक में कोई अंतर हो जाता है तो वो यंत्र काम नहीं कर सकता। पॉइंट टू बी नोटेड फॉर योर फर्दर वर्क। तो चलते हैं हम आज सप्त अश्लोकी दुर्गा का कुछ श्लोक समझाते हैं, जो आपके साथ जब आप बहुत भाव से इसको जपते हैं और बिल्कुल कॉन्शियसनेस में लेते हैं, जिसमें सारे ग्लैंड्स जो पीट्यूटरी ग्लैंड्स हैं, ये हाइपोथैलेमस या थैलेमस ग्लैंड्स के अधीनस्थ जो पीट्यूटरी ग्लैंड्स आता है, पीनियल ग्लैंड्स आता है, और आपके सारे मेडुला से लेके आपके क्या नाम कहते हैं, सर्वाइकल्स से लेके आपके टोटल जो स्पाइनल कोड उसे सपोर्ट कर रहा हो। हम जब उस शब्द को पढ़ते हैं तो उसे हम फील करते हैं, तब आपको निश्चित रूप से उस शब्द के जरिए वो शक्तियाँ आपके शरीर में जो बैठी हुई है वो काम करती है। क्योंकि आपको पहले बताया हूँ मैं कि ये शरीर ब्रह्मांड का छोटा रूप है, इसमें सारे ग्रह निहित हैं, इसमें ऑलरेडी सारे नक्षत्र हैं, आकाश गंगाएं हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा ऐसा। चलिए, मैं आज जो इस चीज़ों पे विषय करना चाहता हूँ, वे शाम के पाठ के बाद मैंने सोचा कि आपको आज इस विषय में कुछ बताऊं कि सप्तशती आखिर है क्या। तो चलते हैं। सप्त अश्लोकी दुर्गा
ये प्रथम अध्याय का जो है तो प्रथम ये है चैप्टर है, 7वां पृष्ठ है। आप दुर्गा सप्तशती में देखेंगे तो शिव कहते हैं, शिवो उवाच, शिव कहते हैं अपनी शक्ति से, क्योंकि हर एक शिव के का एक शक्तिमान होता है, हर एक पुरुष एक शिव है और शिवत्व प्राप्त करना आपका अधिकार है। ध्यान रखिएगा, शिवत्व को प्राप्त करना आपका अधिकार और कर्तव्य दोनों है, और आपकी जो शक्ति है, आपके ही शक्ति आपके ही द्वारा निर्मित की गई है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोई भी एटम का मूल न्यूक्लियस ही होता है, इसको आपको समझना चाहिए। शिव कहते हैं देवी त्वं भक्त सुलभे सर्व कार्य बधायिनी कलो ही साध्यर्थ कार्य सिद्धर्थ मुपायम बुलहि यत्रतः। देवी त्वं भक्त सुलभे सर्व कार्य बधायिनी कलो ही कार्य सिद्धर्थ मुपायम ब्रूहि यत्रतः। कहते हैं हे देवी, तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कैसे करने वाली? समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो, मतलब जो हम काम करेंगे उसमें शक्ति के बिना तो संभव नहीं है, और उसका सफल होना या असफल होना वो विधान कहलाता है। इस पॉइंट को नोट करके चलिए। और कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। कहते हैं शिव कि अब जो एक कलिकाल आ रहा है उसमें जो सिद्धि हेतु कोई उपाय हो, आपकी कामना, ये कलयुग में कामनाओं की सिद्धि, जो इच्छा हमारे मतलब डिजायरनेस को सिद्ध करने के लिए जो सिद्धि हो उसका उपाय आप अपने वाणी के, आप अपने मुख से, शक्ति के मुंह से ही, जो कभी भी असत्य नहीं हो सकता और उसका मिथ्या कभी नहीं हो सकता और कभी उसका फल विफल नहीं होता, सम्यक व्यक्त करो। देवी कहती हैं, देवी ने कही हे देव, आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है, क्योंकि इसीलिए उस कह रही है कि आपका हमारे पर बहुत स्नेह है। इस शब्द को जानने की चीज़ें हैं कि आपने ही हमें उत्पन्न किया है, शक्ति तो आपके है, आपकी ही हूँ मैं, हैं? स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं की सिद्धि करने वाला जो साधन है वो बताऊंगी, सुनो। उसका नाम है अम्बा स्तुति। अम्बा स्तुति मतलब अपने शक्ति का आवाहन करना, अपने शक्ति को जानना और शक्ति के विशुद्ध रूप का गुणगान करना। जैसे पराशक्तियाँ हैं, उनको जान, उनको जब आप उनके नाम को जपेंगे तो आपके शरीर की जो आप विदाउट नाउंस आपके शक्तियाँ जिसको आप नहीं जानते हैं वो अपने आप एक्टिवेट हो जाएगी। उसको आपको एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप एक्टिवेट हो जाएगी। तो यहाँ का इस सब सेंटेंस का ये मतलब है। अब कहते हैं, अब यहाँ पे है, तो मैंने ये श्लोक सुनाया आपका, देवी त्वं भक्त सुलभे सर्वकार बधायिनी कलो ही साध्यर्थ सकार सिद्ध्यर्थ मुपायम बुद्धि यत्नतः। देवी उवाच, देवी कहते हैं सुनोदेव प्रवक्ष्यामि कलो सर्वेश साधनम मया तो एव स्नेहा अम्बा अस्ति प्रकाशते। ओम अस्य श्री दुर्गा सप्त श्लोकी मंत्रस्य नारायण ऋषि अनष्टभ छंदः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम सप्त श्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः। मतलब इस सप्तशती दुर्गा सप्त श्लोकी की जो स्तोत्र मंत्र के नारायण ऋषि हैं, मतलब निर्माण कौन किया, इसके वैज्ञानिक कौन है, भगवान स्वयं नारायण हैं। इन्होंने इस मंत्र का किया, क्योंकि ये मंत्र यंत्र के अधीनस्थ है, इसकी यांत्रिक गतिविधि है। तो वैज्ञानिक कौन है, ऋषि मतलब वैज्ञानिक। मैंने बताया आपको दृष्टा होते मंत्र दृष्टा, जो मंत्र को देख के उस मंत्र के जरिए उसका तंत्र बनाया, तंत्र से यंत्र का निर्माण किया। यहाँ पे उल्टी समझिए, आरोही अवरोही क्रम में इसे जानने की चीज़ें है। तो इसको क्या है, और महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता है। श्री दुर्गा प्रसन्नता के लिए सप्तश्लोकी दुर्गा पाठ में इसका विनियोग किया गया है। ठीक है सर, इसको ये समझने की चीज़ें हैं। हे भगवती महामाया देवी, ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मुंह में डाल देती है। मतलब ये यहाँ पे ये है
कि ओम ज्ञानिनापि चेतांसि देहि विकृति हिंसा बलादाय किश्च मोहाय महामाया प्रयक्षति दुर्गे अस्मिता हर्षि भीतिम शेष जंतोः स्वस्थे अस्मिता मतिम मृत्यु शुभाम ददासी दरिद्र दुख भय हारिणी कातदन्या सर्वो प्रकार करनाय सदा दचिता। कभी देखिए, जब हम इस तरह के मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो इसके प्रोनाउंसिएशन बहुत ही मायने रखते हैं, क्योंकि जब वर्ण की ध्वनि होती है तभी क्रिया और प्रतिक्रिया होती है। क्योंकि जल वायु तेज और सारे जो है सो आपके संपर्क में, जो आप दिखता नहीं, मगर जब इसको आप प्रकट कर दें तो प्रकट होता है। ये समझने की चीज़ें हैं। इससे जब हवा से जब वाइब्रेट होता है मंत्र तो उसका फल होता है। यहाँ पे ये कहने का मतलब है, मतलब माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर प्राणियों का भय हर लेती हो और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमय बुद्धि प्रदान करती है। स्वस्थ, यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड, स्वस्थ पुरुषों द्वारा, स्वस्थ पुरुषों मन क्रम वचन से जो स्वस्थ है, जो कपट छल छिद्र को अडॉप्ट नहीं कर रखा है, और जो अगर गलती भी हो गया तो क्षमा मांगने के ताकत रखता है, अहंता नहीं है, निर्लज्जता नहीं है। मैं उसका ये परिभाषा यहाँ पे स्वस्थता की ये होती है, ठीक है। जिसको अगर एक्सेप्ट करने की क्षमता है उसकी यहाँ पे ये मतलब होता है कि माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती है और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती है। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयार्द रहता हो। उसके बाद सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। तीसरा श्लोक है ये। नारायणी विष्णु की शक्ति, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली महामयी हो, मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, त्रिनेत्रों वाली एवं गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। त्रिनेत्रों का मतलब यहाँ पे तीन नेत्र, मतलब ये हो गया, मगर तीन का संबंध बहुत है आपके शरीर में। तम है, सत है और रज है। तम है, रज है और सत है। तीन दोष है, कफ पित्त बात है। तो शब्दों का कुछ शब्द ऐसे हैं 1, 3, 9, 7 जो आपके शरीर के बायोलॉजिकल सिस्टम को हैंडल करता है। तो ये है यहाँ पे तीन का मतलब। गौरी तुम्हें नमस्कार हो। गौरी का काम मतलब गौरी माँ जो पार्वती है, ये फोर हेड पे वही वास करती है शिव के साथ। जो पीनियल ग्लैंड्स हैं, जो शनि का क्षेत्र है, वहाँ पे माँ का वास जो होता है शिव के साथ में है। चलिए फिर इस आगे चलते हैं। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हे देवी नारायणी नमस्तुते। चौथा में कह रहा है, इसका अर्थ है शरण में आए हुए दीनों और पीड़ितों की सुरक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति संहिते भयभस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। मतलब सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य स्वरूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, हमें तुम्हें नमस्कार है। उसके बाद है रोगान शेषान परहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभिष्टान। हलंत का शब्द समझे। हलंत का मतलब थोड़ा सा वर्ण को अलंकृत करना होता है। रुष्टा तु कामान सकलान अभिष्टान त्वमाश्रितानां न विपन्ननानां त्वमाश्रिता हास्यतां पयांति। मतलब देवी तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो। जैसे कि आपको पता है, अपने सेल के बारे में बताया आपको,
आपके ब्लड में जैसे कि जो वाइट सेल के अंदर में जो आपके 3 फाइटर बैठे हुए हैं, जो एंटीबॉडीज हैं, और मोनोसाइट है, और क्या लिम्फोसाइट है, सॉरी दिमाग उतर जाता है, लिम्फो एंटीबायोटिक, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। जो एंटीबायोटिक जो एंटीबॉडी जो है देखता है किसी वायरस को घुसे हुए, वो लिम्फोसाइट को कहता है, लिम्फोसाइट मार देता है, मोनोसाइट उसे खा लेता है। भक्षी कोशिका वहाँ पे भी है, तो रोग को नाश कर देती है, वही देवी है ये। तुम प्रसन्न होकर सब रोगों को नष्ट कर देती है और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारे शरण जा चुके हैं, मतलब हम अपने शरण, मतलब माँ के शरण में जाने का मतलब है मन क्रम वचन से, मतलब इसमें भोजन भी आ जाता है। हम सात्विकता करें, क्या खाएं क्या ना खाएं, हमारी लिवर किसको एक्सेप्ट करती है, किसको आंत एक्सेप्ट करती है, ये जानने की चीज़ें हैं। और शरण में आ चुके हैं, उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं। तुम्हारी शरण में आए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाला हो जाते हैं, क्योंकि बलवान और बलशाली हो जाते हैं, शक्तिशाली हो जाते हैं, ओजता आती है, बल आती है, संपन्नता आती है माता का स्मरण करने पे, देवी को जानने पे। हे सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं का शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती हो। बाधा को शांत करती है। अगर आप में शक्ति है तो आप ही कोई चीज़ को फाइट कर सकते हैं, आविष्कार कर सकते हैं, उसको चिंतन कर सकते हैं। तो ये है सप्त श्लोकी। किसी भी चीज़ को जब यांत्रिक तांत्रिक मांत्रिक या मांत्रिक तांत्रिक यांत्रिक विधा को जब तक आप नहीं समझेंगे, आरोही अवरोही कर्म को नहीं समझेंगे, वो क्यों बना, गणित में उसका क्या सिद्धांत है, क्यों बना आरोही अवरोही क्रम, हम सवाल बनाने से नहीं होता है। उसके जब गणित में दर्शन जोड़ते हैं तो वहाँ पे बहुत कुछ मिलता है। बहुत लंबा वीडियो हो गया, मगर हमारी वीडियो ऐसे ही होगा, आप लोग देखते रहें, आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। आप हमारे गाइडलाइंस पे चलेंगे, आपकी जो निगेटिविटी है घर की, आपकी जो आवश्यकताएं हैं जो नहीं पूरा होती है, जो आप अस्वस्थ हैं, पता नहीं चलता क्या बीमारी हो रहा है, डायबिटीज एकाएक बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ये सब का कंट्रोल है दोस्तों, समझो। हम मगर पानी पे तेल के बराबर हैं, छल छला रहे हैं। पानी के बेस में अंदर जाएं तभी तो पता चले क्या है समुद्र के अंदर। दोस्तों, इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय माता जी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, तो हम आपके साथ और भी वीडियो शेयर करते रहेंगे। इसी के साथ हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। आगे और भी वीडियो के साथ और देवी कवच के बारे में बताएंगे, उसका साइंटिफिक एविडेंस देंगे और क्या आपके शरीर में उसका पॉइंट्स है उसको बताएंगे। इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहेंगे आपसे।